रहता हूँ, यही बगल सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ। लखनऊ में वकालत करता हूँ, बार काउंसिल का चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, को चेयरमैन, सेक्रेटरी सभी जिम्मेदारियों पे रहा हूँ और विधायक जी के चुनाव में भी आया। तो ये एक फॉर्मेलिटी है, शपथ ग्रहण समारोह हर बार होता है। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ यहाँ इस तहसील में, आदरणीय विधायक जी, देखिए वकील जो है वो शनि देवता का प्रतिनिधि और शनिचर के दिन है, तो शनिवार के वो भी काले काले, हम लोग भी काले। तो अगर आप कुछ देंगे तो और प्रोन्नति होगी, जरूरी मंत्री बनेंगे। शनिचर के कुछ न कुछ वकील के देगा। आप अपने निधि से कम बार का दफ्तर हो, आप यशस्वी विधायक हैं और इसके अलावा भी एसडीएम साहब बैठे हुए हैं। बिल्डिंग कमेटी से अगर आप भिजवाएंगे डीएम और डिस्ट्रिक्ट जज का जो एक नॉर्म्स है, तो न्याय विभाग से भी जितने पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, हम लोग उत्तर प्रदेश में लगातार लगे हुए हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें कचहरियों के अंदर। और आप कभी जाकर देखिए, प्रयागराज में अभी उद्घाटन किया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और मुख्यमंत्री ने 680 करोड़ रुपए का चेम्बर, 10,000 वकीलों का चेम्बर। जब हम बने बार काउंसिल मेंबर, जो हमने ये बात कही तो लोगों ने कहा ये संभव नहीं है, तो पुल के नीचे बैठते थे वकील साहब लोग। हमने कहा नहीं, जितने वकील हैं सबको चेम्बर मिला। 20 लाख स्क्वायर फीट का 13 मंजिला चेम्बर बन के तैयार हो गया। 58 करोड़ रुपए हाथरस में हो, 10 कचहरियां ऐसी थी जहां किराए पे चलते थे। और अमेठी में, श्रावस्ती में, जब 16-17 में श्रावस्ती किराए पर जिला जज बैठते थे, हमने इंटीग्रेटेड कैंपस बनाने का काम किया है। अमेठी के लिए पैसा रिलीज करा दिया, वहां जिला कचहरी बनने जा रही है, पूरा हाथरस में, हापुड़ में। तो उत्तर प्रदेश की सारी कचहरियां, सारे तहसील तीन मुक्त, मड़ई मुक्त, छपरा मुक्त और खपड़ा मुक्त हो, यह हमारा संकल्प। और जब अध्यक्ष जी अभी कह रहे थे कि बार का दफ्तर नहीं है, तो हमने कहा जरूर इस दिशा में काम करना चाहिए। आदरणीय विधायक जी भी देखेंगे क्या इनके निधि से हो सकता है और क्या न्याय विभाग से हो सकता है, या मुख्यमंत्री जी पास विभाग है क्या हो सकता है। और हमसे जो बन पड़ेगा वो हम 24 घंटे 7 दिन 365 दिन आपके साथ खड़े। ज्यादा लंबी बात नहीं कहेंगे, एसडीएम साहब को जाना है, विधायक जी को भी जाना है। अरविंद भैया कह रहे थे कि अटल जी को तो बाद में बुलाया गया। दरअसल 5 बजे हमको एक शासन की एक बैठक में रहना है, तो इसलिए मुझे मतलब निकलने में 1.25 घंटा लगेगा। तो ज्यादा बात नहीं कही। देखिए, शपथ तो पदाधिकारियों ने ले ली, लेकिन वास्तव में शपथ हम वकीलों को भी लेनी चाहिए। ये बात कोई और नहीं कहेगी। हमारा जो दर्जा था, हमारी जो ऊंचाई थी, हम जहाँ थे वहाँ से जिस तरह से गिर रहे हैं। हम दान मांगकर बनाए हिंदू विश्वविद्यालय बनाने वाले मदन मोहन मालवीय के लड़के, हम जो स्वदेशी और स्वावलंबन की लड़ाई लड़ने वाले बाल गंगाधर तिलक के बेटे, जो ट्रेड यूनियन के आंदोलन से लेकर 1920 में और जो लाठी खाकर देश के लिए शहीद हुए लाला लाजपत राय, उनके लड़के। हम उस परिवार के हैं। श्री राजगोपालाचारी, दौसा कॉन्स्पिरेसी केस लड़ने वाले चित्तरंजन दास, चाहे पहले गोल में सम्मेलन में महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया, चाहे दूसरे गोल में सम्मेलन में बाबा साहब अम्बेडकर ने, वो उस परिवार के लोग हैं। हमको नहीं भूलना चाहिए, बरडोली का मूवमेंट किसानों के लिए था, लेकिन उसको लीड किया किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप कहीं देखिए, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, या पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हो, या पहले लोकसभा के स्पीकर मान्यवकर हो, या उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत हो, सबके सब वकील दिखाई दे। और भारतवर्ष में नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ व्यवस्था परिवर्तन हुई है, तो एक काले कोट की बिरादरी ने की है। 50 साल विधायक जी आपने मनाया होगा, इमरजेंसी 50 साल मनाया होगा। नारीमन ने एएसजी का पोस्ट छोड़ दिया इस देश में जब आपात का लगा। किसी जज की हिम्मत नहीं थी, किसी ब्यूरोक्रेट की हिम्मत नहीं। अरुण जेटली जेल गए, रविशंकर प्रसाद जेल गए, जेठमलानी पर नीसा लगा, और पालकी वाला ने इंदिरा गांधी को अपने दरवाजे से लौटा दिया और मुकदमा लड़ने से मना कर दिया, क्योंकि वो देश में इमरजेंसी लगाई। वकील न डरने वाली कौन है, और ये एहसास इसलिए मैं इन नामों को ले रहा हूँ। पूरी दुनिया में इतिहास नौजवानों को पढ़ना चाहिए, चाहे 16 में राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन हो, या कैलिफोर्निया में वकालत करने वाले 37वें राष्ट्रपति निक्सन हो, या नेल्सन मंडेला जो 28 साल जेल रहकर अफ्रीका को आजादी दिलाई, जो जोहान्सबर्ग की कचहरी में वकालत करते थे, चाहे मार्गरेट थैचर हो, चाहे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टामर हो। आप चारों तरफ देखेंगे
वकीलों ने ही बदल किया है। तुम्ही ने रक्त देकर रंग के उत्सव मनाए थे, तुम्ही तो सच फरमाते करे मैदान आए थे। तुम्हारे ही जलाने से जलेगी क्रांति की ज्वाला, जरूरत पड़ गई है फिर तुम्हारी आज भारत को, जरूरत पड़ गई है फिर तुम्हारी आज। तो 5 प्रतिज्ञा हम सब लोगों को लेनी चाहिए। पहली प्रतिज्ञा, काले कोट की बिरादरी को शपथ लेने की जरूरत है कि किसी काले कोट की बिरादरी के किसी वकील की हम सार्वजनिक आलोचना तब तक नहीं करेंगे जब तक उसके बारे में साक्ष्य न हो। हमारी आदत हो गई है, क्या किया साहब, बार लूट लिया, क्या किया, बार वाले सदस्य बार के अध्यक्ष को गाली दे रहे हैं, बार के अध्यक्ष बार काउंसिल को दे रहे हैं, बार काउंसिल वाले बार काउंसिल ऑफ इंडिया को दे रहे हैं। जब तक तथ्य न हो तब तक निजी आलोचना से बचना चाहिए। ये पहला कसम खाने की पहली शपथ लेने की। और आज के अवसर पर दूसरी शपथ लेने की आवश्यकता है। देखिए, ए अलग में काम करेगा तो ए स्क्वायर होगा, बी अलग काम करेगा तो बी स्क्वायर होगा, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए तो ए स्क्वायर अलग मिलेगा, बी स्क्वायर अलग मिलेगा, 2ab अलग मिलेगा। हम मिलकर रहें। जो हम आज गिरे हैं इन महान नामों को लेके, आज हम लेखपाल से लड़ रहे हैं, कांस्टेबल से लड़ रहे हैं, और हम अपमानित और पतलित महसूस कर रहे हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि हम मिलकर रहें। उजियारे में अंधकार में, बीच धार में कर्कशार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घार में, जीवन के सशक्त आकर्षण अरमानों को तलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर। तो हार गया वो भी मिले, इनके साथ मिलकर बार की बेहतरी और बहादुरी के लिए काम करें। कुंभ का मेला नहीं है, अगली बार फिर वो जीत जाएंगे, लेकिन मिलकर अधिवक्ताओं की बेहतरी के लिए काम करें। ये दूसरी शपथ लेने की। और तीसरा शपथ, हम देखें नेताओं की और बार के नेताओं की भी क्रेडिबिलिटी इसलिए गिरी है कि हमारे वर्ड्स और डीड्स में डिफरेंस है, कथनी और करनी में फर्क है, कृति और कथन में फर्क है, लिप सर्विस और एक्चुअल सर्विस में फर्क है। हम वही बात अपने मौकिल से भी कहें और वही बात अपने बार के सामान्य सदस्यों से भी कहें जो पूरा कर सकते हैं। अनर्गल तो वादे करने की आवश्यकता चुनाव में नहीं है, हमको अपनी कथनी और करनी में फर्क नहीं रखना है। और चौथी बात कहना चाहता हूं, शायद चुनाव लड़ने वाले लोग नहीं कहेंगे, हमको अधिक से अधिक अध्ययन करना चाहिए। लोग कहेंगे अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, लेकिन हम कलम के सिपाही हैं। अपने तर्क शक्ति के द्वारा एसडीएम साहब तहसीलदार जी को कन्विंस करें और अपने तर्क शक्ति के द्वारा विजय प्राप्त करें। आपने सुनी होगी कहानी कि एक औरत को सब लोग पत्थर मार रहे थे, औरत लहूलुहान हो गई, मरणासन हो गई। एक आदमी आया, उसने कहा इस औरत को पत्थर क्यों मारे जा रहे हैं? सबने कहा कि साहब इसने पाप किया है इसलिए पत्थर मारे जा रहे हैं। तो उस आदमी ने कहा कि सब लोग पत्थर उठा लीजिए और पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप नहीं किया है, और सबके हाथ रुक गए और उस औरत की जान बच गई। मैं एक घटना इसलिए बता रहा हूँ, पहला वकील रहा होगा जिसने अपने तर्क शक्ति से उस औरत की जान बचाने का काम किया। आप अपने तर्क शक्ति के द्वारा विजय प्राप्त करिए। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद अपनी जगह है, लेकिन हम अधिक से अधिक अध्ययन करेंगे। हम उत्तर प्रदेश की सारी तहसीलों में अपनी निजी आमदनी से किताब देने का काम करते हैं। यहाँ भी इंदौरी में हमने सभी लोगों को किताब देने का काम किया, जो नए वकील आए हैं, जो बच्चे हैं, सभी बार एसोसिएशन में हम किताब दे रहे हैं, क्योंकि शराब से नहीं किताब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ। ये अच्छी जगह बुरी जगह पराशर स्मृति में लिखा है, ज्योतिषम व्यवहारम च प्रायश्चितम चिकित्सता है, अदानम योजनो पूर्यात अपराधम की अंत पर। ज्योतिषी, चिकित्सक और अधिवक्ता अगर ये ज्ञानी नहीं है तो इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ। तो इसलिए अधिक से अधिक हमको अध्ययन करना है, यह चौथी शपथ लेना है। और आखिरी बात कह के अपनी बात समाप्त करेंगे। 5वीं हम लोग शपथ लें, चाहे बार का चुनाव हो, चाहे बार काउंसिल का चुनाव हो, आप अपना आदमी मत चुनिएगा, अच्छा आदमी चुनिएगा। अच्छा आदमी जब चुनकर जाएगा, हम जाति पात क्षेत्र भाषा आत्मीय जनों के मोहब्बत इससे ऊपर उठ के अच्छे आदमी को मतदान करिए। बार के पदाधिकारी अच्छे बनेंगे तो अधिवक्ताओं की बेहतरी और बहबूदी के लिए काम होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। और आपके साथ हम खड़े हैं, आज हमें जाना है, नहीं तो और लंबी बात करते। आपके साथ 24 घंटे 7 दिन 365 दिन खड़े हैं। लाइब्रेरी की बात आपने की है, लाइब्रेरी के लिए यहाँ पुस्तक रिटर्न की और सिविल की हम लोगों ने दी थी, और कम पड़ेगी और भिजवाएंगे। इंडिविजुअली भी जिनको किताब बादल सिंह जी आप बता दीजिएगा, जिनको मेरी किताब नहीं मिली होगी वो भी किताब देंगे और आपके साथ खड़े हैं। और जो भी विधायक जी देंगे, आज शनिवार को कुछ न कुछ तो देंगे ही।
कीजिए और मतलब हाल हो है क्या भाई आपके यहाँ जो है, तो ताकि आप यशस्वी बने रहें और वकीलों के हित के लिए काम होता रहे। हम आपके साथ हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं, बिल्कुल अकेला न महसूस करिएगा। और मैं यही बात कहता हूँ कि उतरेंगे हम खड़े सदा हर एक कसौटी पर ही, पांच जन का काम करेगा आज हमारा स्वर ही, युग का वेद अभ्यास करेगा अपनी कार्य समीक्षा, हम कंचन है कांच नहीं ले लो अपनी परीक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग।